अगर आप लोग एमपी के या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग 2 एमपी पीएससी एमपी पुलिस एसआई रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज पे आप 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड VYAMGOV40 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है, जो आपको हर लेवल के एग्जाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कांटेक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के स्टूडेंट हों, वर्ग 2 के, वर्ग 1 के, ठीक है, सभी के लिए इसमें बहुत सारी खबरें हैं जो बहुत ही खुशखबरी वाली खबरें हैं। और इससे आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर भी मिल जाएंगे। वर्ग 1 वर्ग 2 में वैकेंसीज बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, वर्ग 3 की वैकेंसीज कब तक आएंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, बीएड वालों को अलाउ करेंगे वर्ग 3 में या नहीं करेंगे, ये सारे सवाल जितने भी हैं आपके, उनके सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको वीडियो देखना है। और पिछले कुछ घंटों में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसमें से टॉप 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उनका नाम मैं बता रहा हूँ, उनकी पिक्स के साथ। प्रशांत तोमर जी, अनिल, नरेश, सुमित जी, अजय जी, लक्ष्मी जी, हिमांशु जी, राम जी, निशा जी और थर्ड आई, ये भी चैनल का नाम होगा किसी के, ठीक है। तो इन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल। और आप भी अपना नाम अपनी पिक के साथ, अपने चैनल के साथ जगह बना सकते हैं टॉप 10 में। तो मैं आपका नाम भी बताऊंगा, आपकी पिक भी बताऊंगा। और सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि मेरे चैनल पर अभी इतना मुश्किल नहीं है आपको अपना नाम लाना या अपनी पिक लाना, जितना मुश्किल अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में है। अगर आपका नाम, अगर आप टॉप 10 में जगह बना सकते हैं मेरे चैनल पर, तो आप समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आप अपनी जगह बना सकते हैं मेरिट लिस्ट में। तो आपको एक ट्राई करना है कि आप अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं लेकिन मैं टॉप 10 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करूँगा। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, जब आपका नाम यहाँ आ सकता है तो आपका नाम वहाँ क्यों नहीं आ सकता। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब पर चैनल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से चार्ज होने लगा है। यूट्यूब का भी जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है और जो चैनल बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि उनका भी कुछ चार्ज या कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाए सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल चैनल बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, जितने ज़्यादा चैनल्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो चैनल्स आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि चैनल की ना तो कोई लिमिट है कि कितने चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और ना ही इसका भी कोई चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो चैनल आपको अच्छे लगते हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं। जिस तरीके से यूट्यूब का क्रेज बढ़ रहा है, अगर चार्ज होने लगा पर चैनल के हिसाब से तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और ये मध्य प्रदेश का सबसे तेज उभरता हुआ चैनल है, इस परिवार का आप हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हर दिन सैकड़ों लोग इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप पीछे मत रह जाइए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है इस पर आपको। तो आपको तुरंत ही घर बैठे तुरंत ही सारी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये चैनल आपको एक्यूरेट और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सभी को पता होगा जितने लोग पहले से ऐड हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आज नई खबर है और क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पीईबी को दिया आदेश। ये आदेश दिया गया है वर्ग 3 की भर्ती को लेकर, वर्ग 3 का एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर आदेश दिया गया है। और सारा कुछ जो भी डिटेल है वो पीईबी को दे दिया गया है। अब पीईबी को अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप मान लीजिए कि बिल्कुल तैयार हो चुका है सारा कुछ बस, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है, इस वजह से कोई नई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो वो होगी इलेक्शन के तुरंत बाद। आप ये मान लीजिए कि मई लास्ट वीक में अगर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अगर हो जाता है या डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह कब करना है, या इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिसाइड हो जाता है, तो जून फर्स्ट वीक में आप ये मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 का रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट आते साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि केवल जून का महीना बाकी रह जाएगा सारी फॉर्मेलिटीज़ कराने के लिए, क्योंकि जुलाई से जो है शिक्षा सत्र चालू हो जाता है स्कूलों में। वर्ग 1 और वर्ग 2 के टीचर्स को भी अवेलेबल कराना है, तो उनकी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके साथ साथ काउंसलिंग कराकर जल्दी से जल्दी भर्ती की जाएंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 के शिक्षक। और वर्ग 3 की भी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करा ली जाएगी। आप ये मान लीजिए अगर जून फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन दे देंगे तो जुलाई के महीने में 15 तारीख के पहले एग्जाम करा लेंगे, जल्द से जल्द रिजल्ट देकर काउंसलिंग कराकर तुरंत प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार ही हो जाना है, एग्जाम जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी। और फ्रेंड्स, एक बात और, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं बीएड को लेकर कि बीएड को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया है किसी भी एग्ज़ाम में, तो बीएड तो डीएड से भी बेटर होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने
आवेदन दिए थे उसकी मैं बात करूंगा कि आवेदन क्या दिए थे और अभी उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो इसके साथ साथ वर्ग देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, उच्चतर शिक्षक वर्ग 1 में थी 19,911 पदों की रिक्तियां खाली थीं, ठीक है। वेतन 36,000 प्लस भत्ता। इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षक हैं 11,900 पद खाली थे, 34,000 इसकी सैलरी थी और प्लस भत्ता भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में 10,000 पद खाली बताए जा रहे हैं, 25,000 वेतन है प्लस भत्ता है। तो देखिए आपको एक बात और बता दूं कि ये 10,000 पद हैं जो अभी इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70,000 शिक्षकों की भर्ती जो है कि उनकी कमी है, तो इनकी वैकेंसीज़ को भी बढ़ाया जा सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि बार बार ऐसे बड़े आयोजन नहीं किए जा सकते शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो महीनों चलती हों, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स नए खुल जाते हैं, उनमें वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं। और पिछले जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं उसको लेकर भी आवेदन दिया हुआ था। देखिए 10 लाख आवेदक कर रहे हैं तैयारी। वर्ग 1 में कम फॉर्म भरे थे वर्ग 2 की अपेक्षा, वर्ग 2 में कम फॉर्म भरेंगे वर्ग 3 की अपेक्षा, क्योंकि वर्ग 3 में अगर बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया तो इसकी तादाद 10 लाख के ऊपर भी जा सकती है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा 2019 का। देखिए यहाँ पर इनने कंफर्म कर दिया है AKS भदौरिया जी ने, जो परीक्षा नियंत्रक हैं PEB के, हमें परीक्षा कराने के लिए विभाग से प्रस्ताव मिल चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के संबंध में हाल ही में पत्र प्राप्त हो गया है। रूल बुक मिलते ही हम परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देंगे। परीक्षा का आयोजन आचार संहिता के बाद ही करा दिया जाएगा। देखो वही मैं बता रहा हूँ कि इनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होनी है, जितनी भी प्रोसेस होनी है वो अभी पूरी कर लेंगे। इनके पास मार्च और अप्रैल और मई का टाइम है, 2 महीने का, ठीक है। जून से एग्जीक्यूशन चालू कर देंगे जो भी इनका फॉर्मेट होगा उसी के तहत। और फ्रेंड्स आप लोग एक काम किया कीजिए, बेटर क्वालिटी में देखने के लिए जो इमेजेस है ये आपको तब क्लियर दिखेंगी जब आप पिक्सल को मतलब और इम्प्रूव कर लेंगे। 360 या 480 में अगर आप देखेंगे वीडियो तो तुरंत दिख जाएगा आपको, सब मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर 240 144 में देखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं होती। और आजकल डेटा तो वैसे भी फ्री है, तो आप लोग कितनी भी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो HD में। और इसके साथ साथ अब अगली खबर आपको बताते हैं। अब सरकारी स्कूलों में पोस्टिंग के लिए निकायों की NOC जारी जरूरी नहीं, ठीक है। ये होता था क्या, देखो मैं पढ़ के आपको एक बार जल्दी बता देता हूँ। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की पद स्थापना के लिए विभाग को अब स्थानीय निकायों की NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि नियमित शिक्षक और अध्यापकों की गिनती अब एक ही कैडर में होगी। नए कैडर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के लागू होने से अध्यापक भी अब सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आ गए हैं। देखिए पहले जो संविदा लगा है ना शिक्षक भर्ती परीक्षा के आगे जो संविदा होता था, तब इन्हें अध्यापक की कैडर में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब संविदा हट के इन्हें परमानेंट कर दिया गया है, तो ये भी सरकारी कैडर में ही शामिल होंगे, इसलिए NOC देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ा मतलब जो लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। ये आवेदन दिया गया था फ्रेंड्स आप लोगों के हित में, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या में वृद्धि हेतु दिया गया था, तो इस पर अमल किया जा रहा है और संभवतः इसकी सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। वर्ग 1 वर्ग 2 की सीटें बढ़ाई जाएंगी और वर्ग 3 में कंपटीशन लाखों स्टूडेंट का है, 10 लाख से ऊपर फॉर्म भर सकते हैं और वैकेंसी सबसे कम दिखाई जा रही है कि 10,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, इसलिए इसके लिए भी आवेदन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये आवेदन दिया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद बहुत ज़्यादा अभी भी खाली हैं, लेकिन वैकेंसीज कम सीटों के लिए की जा रही हैं, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं। तो आप लोग एक कोशिश कीजिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की भी वैकेंसीज बढ़ाई जाएँ और वर्ग 3 में अभी चूंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो उसमें भी संशोधन करके उसकी भी वैकेंसीज बढ़ाई जाएँ, क्योंकि आरक्षण भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। 50% महिलाओं को दिया जा रहा है। हालांकि महिलाओं को ये आरक्षण जो दिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि महिलाएं बहुत ही मुश्किलों के बावजूद पढ़ने की कोशिश करती हैं, पढ़ पाती हैं, और अगर उनके इस जज्बे को और मोटिवेट किया जाएगा और आगे पुशअप किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आरक्षण अच्छा है महिलाओं के लिए जो दिया जा रहा है, और बाकी जो भी है सब ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सोचेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमने केवल यही अर्जी दाखिल की है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम सीटें बच रही हैं, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ा दीजिए जिससे सभी का लाभ हो जाए। वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 के सभी स्टूडेंटों का इसमें फ़ायदा हो जाना चाहिए। और इतने बड़े एग्जाम आप बार बार कंडक्ट नहीं कराओगे, इसलिए अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें भले ही आप मेरिट नीचे ले जाओ या नंबर बढ़ाओ या कम नंबर वालों की सिलेक्शन करो, लेकिन आप सीटें बढ़ाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ है, स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापम शिक्षक व हाँ इसमें एक चीज़ और, मुझसे बहुत सारे लोग कॉल और मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि सर हमने संगीत से PG किया है या हमारे पास डिग्री है संगीत की, तो संगीत शिक्षक की भर्ती आएंगी नहीं आएंगी, और व्यायाम के शिक्षक भी हैं, मतलब मल्टीपल स्ट्रीम के जो टीचर हैं जिनने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, तो वो ये डाउट में थे कि हमारी वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की स्ट्रीम होती है। इन चीज़ों से अगर आपने क्वालिफिकेशन लिया है तो इनसे बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो उन्हें डाउट था। लेकिन वर्ग 3 में इसकी भी वैकेंसीज आएंगी, जो भी हैं संगीत शिक्षक हैं, व्यायाम शिक्षक हैं,
और भी जितने टाइप के शिक्षक हैं, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट भी रहते हैं, बहुत सारी भर्ती वर्ग 3 में आपको देखने को मिलेंगे। तो परेशान नहीं रहना है, आप लोगों को तैयारी पर दिमाग लगाना है, क्योंकि ये जो 2 महीने बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं, इनका ही परफॉर्मेंस निकल कर आएगा आपके एग्जाम में। अगर इन 2 महीनों में आप बेटर तैयारी कर लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। वर्ग 1 वर्ग 2 के स्टूडेंट भी तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बीएड वालों को भी अलाउ कर सकते हैं। अलाउ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वर्ग 3 में डीएड डीएलएड तो 100% अलाउ रहेगा ही रहेगा, लेकिन बीएड भी इससे बेटर क्वालिफिकेशन होती है, तो बीएड वालों को भी इस बार अलाउ किया जा सकता है। और मैंने भी कॉल किया है, आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, मैंने भी कहा है भदौरिया जी से कि बीएड वालों को भी आप अलाउ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोगों वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं वो लोग वर्ग 3 में परफॉर्म कर लें और सीटें बढ़ा दीजिए, ताकि ये भी ना हो कि वर्ग 3 के जो स्टूडेंट हो उन्हें ये लगे कि हमारा हक मारा जा रहा है। इसलिए उनकी सीटों के साथ साथ और भी सीटें बढ़ा दीजिए, ताकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्टूडेंट भी, अगर उन्हें उसमें जॉब नहीं मिलती है तो इसमें जॉब आराम से मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं बहुत लाखों रुपए दे के बीएड डीएड किया है उनका भला हो सके, क्योंकि बीएड डीएड सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही मान्य किया जाता है, और ये ना तो एमपीएसआई, एमपी पुलिस, रेलवे कहीं भी ये नहीं लगेगा। इसलिए अगर बीएड डीएड किया है बच्चों ने तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन उनके होने चाहिए फ्रेंड्स। अब अगले वीडियो में आपकी कॉल डिटेल बता दूंगा। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कॉल नहीं करता हूँ मैं, तो एक दिन में 10 बार भी कॉल करूँ, 10 रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊँ, पक जाओगे सुनते सुनते। मैं तो मतलब फ्रेंडली बात करता हूँ उनसे, कोई ऐसा थोड़ी कि मैं कोई बड़े अधिकारी समझता हूँ जो 10। और आप लोगों को भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भदौरिया जी से बात करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोगों को यकीन भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी नई खबर या नई अपडेट अभी आएगी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से या अगली वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर देना, बहुत ही नई नई चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। बेल आइकन प्रेस करने से ये फायदा हो जाता है आपको कि नोटिफिकेशन मिल जाता है, जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुँच जाएगा। तो आप लोगों को ना तो सर्च करने की जरूरत है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर आप मुझे ये बता दीजिए, सर आप वर्ग 2 का कट ऑफ बता दीजिए, वर्ग 1 का कट ऑफ बता दीजिए, सर ये भर्ती कब तक आएगी, ये कैसा होगा। तो उससे होता है क्या कि आप लोग अगर पुराने वीडियोज़ देख लोगे या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नए वीडियो का, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना मुझसे पूछना पड़ेगा, ना आपको सर्च करना पड़ेगा, तुरंत वीडियो मिल जाएगा, आप तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी मैं आपको चीज़ें कंफर्म कर दूं कि जितने भी लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के हिसाब से जो डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और अब वर्ग 3 का पेपर इतना हार्ड फिलहाल नहीं आएगा जितना वर्ग 1 और वर्ग 2 में आया है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आए थे और बहुत सारा विवाद भी हुआ है, बहुत सारी आपत्तियाँ लगाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर में व्यापम के लिए ही, पीवी के लिए ही सरदर्द बन जाती हैं, ठीक है। इसलिए वो इस बार कोशिश करेंगे कि ना ज़्यादा आपत्तियाँ आए, ना ज़्यादा बवाल हो, ना ज़्यादा हंगामा हो, इसलिए सिलेबस के अंदर के ही पेपर देंगे, ठीक है। और पेपर इस तरीके से नहीं देंगे, आउट ऑफ सिलेबस देंगे। इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कराता है उसका आप, उसके परिवार का आप लोग हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आप ग्रुप में ऐड होकर, मेल फीमेल जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड होकर तैयारी करना चाहते हैं, जो भी महिला पुरुष, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। मैंने बता दिया आपको 2 महीने बहुत ही क्रूशल है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आप लोग सिलेक्शन आराम से पालोगे वर्ग 3 में, ठीक है, महिला सुपरवाइज़र में और बाकी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप चैनल के साथ, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी डाउट क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका नाम, उनके चैनल का नाम जो भी उनका होगा वो भी बताऊंगा, और जो भी आपके डाउट या कमेंट या क्वेरीज होंगी उनके भी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, और हो सकता है उस पर मैं वीडियो भी बनाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.